अभी रिसेंटली प्रीवियस एपिसोड में हम बात कर रहे थे अरशद नदीम के हिस्टोरिक विन के हवाले से। पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है, सब लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अरशद के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसीलिए अब हाल ही में इनामात की जो है वो बारिश हो रही है अरशद के ऊपर। काफ़ी लोगों ने ऐलान किया है इनामात के लिए, पॉलिटिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, सब ने ऐलान किया है। और हाल ही में मरीम नवाज़ का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मियाँ चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी अकेडमी बनाई जाएगी। अरशद के इस हिस्टोरिक विन के हवाले से उन्होंने ये बयान सामने लाया है। और बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी इनामात का ऐलान किया। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और कुछ क्रिकेट की खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, अभी प्रीवियसली जब हम बात कर रहे थे आपने काफ़ी सवालात उठाए गवर्नमेंट पे, क्रिकेट से रिलेट किया हमने स्पोर्ट को। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ऐलान किया है कि वो अकेडमी बनाई जाएगी अरशद नदीम के नाम पर मियाँ चन्नू में। सपोर्ट तो अब आ रहा है, लेकिन डोंट यू थिंक कि अब थोड़ा लेट हो गया? देखिए, अब चूँकि अगर हम बिलखसूस इस हवाले से बात करें जहाँ पर अरशद ने कामयाबी हासिल की और जिस तरह से आपने मरीम नवाज़ साहिबा का जिक्र किया है, जो कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ारत आला के मनसब पर फायज़ हैं, वज़ीर आला हैं सूबे की, और उन्होंने 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने वादा किया है कि वो मियाँ चन्नू में स्पोर्ट्स सिटी, अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी भी बनाएंगी। फिर मेयर सखर ने भी कहा है कि वो वहाँ पर जो ज़ेर तामीर उनका एक मंसूबा है उसको स्पोर्ट्स सिटी है, तो वो कॉम्प्लेक्स उसका नाम वो अरशद नदीम के नाम पर करेंगे, उसके नाम से। फिर अभी कुछ देर पहले मेरा ख्याल गवर्नर पंजाब ने भी 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। फिर कल सबसे नहीं, गवर्नर पंजाब ने भी किया, टिसोरी साहब ने भी किया, वो तो मेरा ख्याल रात को ही कर गए थे। फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अली ज़फ़र ने 1 मिलियन का ऐलान किया है। इससे पहले जब वो अभी गोल्ड मेडल नहीं जीते थे, काफ़ी महीने गुजरे हैं, तो क्रिकेटर अहमद शहजाद जो हैं उन्होंने उस वक्त उनके लिए 10 लाख रुपए का उनको उनकी मतलब माली ताउन या उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको 1 मिलियन दिए थे। इसी तरह से मुख्तलिफ और भी जो सरकारी ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से ऐलानात जारी हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है इस लिहाज से कि एक जब इस किस्म की कामयाबी आपको मिलती है। फिर वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्क के अभी ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया है पाकिस्तान में खेलों को चलाने वाले इदारों को। उसमें हुकूमत की भी बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा साहब जो इस वक्त हुकूमत में हैं, 2013 से 18 तक भी इनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त भी ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई हुकूमत जो है उस वक्त अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई उन्होंने या नहीं निभाई। तो ये जैसे हमने पहले बात की कि इसको आपके स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। अब वो इस्लाहात वही करेगा जिसको ये पता होगा कि असल में ख़राबी कहाँ पर है, और वो ये समझता होगा खेल की ताकत को। आज लोग बात कर रहे हैं, आप देखें कि इंडिया में कितनी ज़्यादा उनकी पजीराई हो रही है। बिलखुसूस उन 2 माओं का जिक्र है, अरशद नदीम की वालदा का और नीरज चोपड़ा की वालदा का। लोग उनको किस तरीके से उनके अल्फाज को, उनके ख़यालात को किस तरीके से उनके बारे में अच्छे अल्फाज अदा कर रहे हैं उन दोनों के बारे में। तो अगर किसी को ये समझ आ जाएगी, ये बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए भी जो काफ़ी वक्त से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जब पाकिस्तान में होनी है, उस हवाले से अपने मुख्तलिफ़ ख़यालात रखते हैं, पाकिस्तान में भी रखते हैं, इंडिया में भी रखते हैं। लेकिन अब जब इस मामले में बिलखसूस नीरज चोपड़ा की वालदा और अरशद नदीम की वालदा के जो ख़यालात एक दूसरे के बारे में, जिस हार्मनी का उन्होंने मुज़ाहरा किया है, जिस तहम्मुल का उन्होंने मुज़ाहरा किया और जिस एक बाहमी एहतराम का उन्होंने मुज़ाहरा किया है, वो यकीनी तौर पर उस विक्ट्री को जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आई है गोल्ड मेडल, उसके साथ साथ उसने एक और भी पैगाम लोगों को दिया है। लोग बहुत शानदार अंदाज में, चूँकि लोग लिख रहे हैं कि माएँ तो चूँकि सांझी होती हैं, इस अंदाज में उसको बयान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप बात कर, इंडिया में जिस तरीके से आप युवराज सिंह को देख लें, रवि शास्त्री को देख लें, और इंडिया के जो नुमायाँ लोग हैं खेल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, इवन इंडियन मीडिया ने भी उनको बड़े अच्छे अंदाज में इस कारकर्दगी को जो अरशद नदीम किया है उसको सराहा है। और दुनिया भर में सिर्फ ये एक ही जगह पर मौजूद नहीं है, आप मुल्कों की सतह पर भी जाते हैं तो बड़े बड़े मुल्कों ने पाकिस्तान को अरशद नदीम की इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। फ़्रांस में उनके लिए ज़ोहराना रखा गया जो सफारत खाना था। फिर जब वो वापस आएंगे तो ये इत्ला है कि शायद उनको पूरे शहर का, लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा, जो एक बस लाहौर में चलती है। वापसी की आपने बात की है, कल वो वापस आ रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स जीत कर
पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर वो कल वापस आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि उनका इस्तकबाल किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोग इतना खुश हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, तो इस्तकबाल भी फिर ग्रैंड लेवल पे भरपूर होना तरीके से चाहिए। होना चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर तो ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लाहौर एयरपोर्ट पर उनके लिए मौजूद होना चाहिए, उनके इस्तकबाल के लिए। ये कोई एक मामूली बात नहीं है कि उन्होंने ओलंपिक्स की तारीख़ में सबसे बड़ी थ्रो की है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 मुनफरिद एथलीट्स हैं दुनिया के। क्रिकेट की दुनिया में भी शोएब अख्तर आज भी दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर हैं। कोई उनके अभी तक उनका जो तेज़ तरीन गेंदबाजी है वो दुनिया के तमाम फास्ट बॉलर्स के लिए चैलेंज है। और पाकिस्तान के पास आज जेवलिन थ्रो में भी दुनिया का एक ऐसा एथलीट मौजूद है जिसने सबसे बड़ी थ्रो की है ओलंपिक्स की हिस्ट्री में। क्रिकेट की हिस्ट्री में और ओलंपिक की हिस्ट्री में 2 पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिन जैसा अभी तक कोई नहीं है। मतलब आप कंपैरिजन करते हैं प्लेयर्स का, कौन कितना अच्छा है, एराज़ के ऊपर भी जाते हैं, इस दौरान इस अरसे में ये ठीक वो ठीक, ये इतना अच्छा था वो उतना अच्छा था। लेकिन इस तरह के जो मुनफरिद रिकॉर्ड होते हैं ये अरसे से अदवार से बाला होते हैं। तेज़ तरीन गेंदबाजी जो है ये किसी भी दौर में होगी, वो जो सबसे ज़्यादा तेज़ होगा वो बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से जो इन्होंने ओलंपिक्स में सबसे बड़ी थ्रो की है तो ये सबसे मुनफरिद और अलग है। अब ये कब आते हैं दूसरे पर तीसरे पर, वो कौन 93 के ऊपर जाता है और इनकी थ्रो से बड़ी थ्रो करता है, ये जब 4 साल तक तो नहीं होने लगी ना ओलंपिक मुकाबलों में, 4 साल के बाद ही ओलंपिक मुकाबले होने हैं, तो अगले 4 साल के लिए तो सिक्योर है ना उस जगह के ऊपर। सो ये जहाँ तक उनके इस्तकबाल का ताल्लुक है बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह से मीडिया कल रात से लेकर आज तक, आज वैसे एक मरतबा फिर आज उसकी दूसरी किस्त जारी होगी जब रात को उनकी मेडल सेरेमनी, जब पाकिस्तान का तराना बजेगा, तो ये अगर तराने का एहसास लोगों को आज जब वो देखें वहाँ पर सुने, तो अगर हुक्मरानों को और अगर वो लोग जो पाकिस्तान में खेलों को चलाते हैं और वो पाकिस्तान में वो लोग जो फ़ैसले करते हैं इस मुल्क कौम के मुस्तकबिल के, अगर उनको वो तराना सुनने के बाद कुछ एहसास हो कि इस मुल्क के लोगों में कितनी सलाहियत है, इस मुल्क के लोगों की तवानाइयों को अगर आपने दुरुस्त समत में इस्तेमाल करना है, तवानाइयाँ और सलाहियतें तो बहुत हैं, कत्ल मेरिट का होता है, जो जिसका काम है उससे लिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान के इस नौजवान तबके को इसकी सलाहियतों को दुरुस्त समत में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा हाफिज़ साहब, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, इंडिया की आपने बात की, इंडिया में भी लोग बहुत खुश हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि एक तरह से ये अच्छी बात भी है कि लोग क्रिकेट को छोड़कर किसी दूसरी स्पोर्ट में भी दिलचस्पी ले रहे हैं? देखिए, जब क्रिकेट होती है तो क्रिकेट की बात करते हैं आप, चूँकि ओलंपिक मुकाबले हैं और पाकिस्तान, और बुनियादी तौर पर जो आपका सवाल है उसका मतलब ये, चूँकि इंडिया के नीरज चोपड़ा उस इवेंट में थे, अगर नीरज चोपड़ा ना होते तो ये सूरत हाल ना होती। ये जो 1.5 अरब की आबादी है दोनों मुल्कों की, ये उस वजह से एक दूसरे के साथ इस वक्त जुड़ी हुई है इस इवेंट के लिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी उसी जगह पर एक और मेडल लेकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने मेडल हासिल किया, दूसरे नंबर पर आए हैं ना। तो दोनों मुल्कों की बाहमी दिलचस्पी थी इस मुकाबले में। लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद नीरज भी उस सतह पर जा सकते हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जहाँ तक इसकी कामयाबी का आपने जिक्र किया है, दोनों मुल्कों का जिक्र किया है कि लोग उनकी दोनों एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीफ़ भी इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान का खिलाड़ी पहले नंबर पर आया और गुज़िश्ता चंद बरसों से ये दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हैं नीरज ने अरशद की निस्बत। लेकिन अरशद ने ये वाले जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसने तो कल सबको एक साइड पर कर दिया। ये तो बिल्कुल जितने भी वहाँ पर एथलीट थे उस इवेंट में, वो सबसे मुख्तलिफ नज़र आए हैं। और जो इनकी कामयाबी है, ना उसके कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ना उसके पास कोई गैर मुल्की कोचेज़ हैं, उसके डॉक्टर भी पाकिस्तानी हैं, उसके कोच भी पाकिस्तानी हैं, और जो लोग इनके लिए इनामात का ऐलान कर रहे हैं, हुकूमत भी और गवर्नर साहिबान, वज़ीर आला साहिबान और जो भी लोग उनके लिए इनामात का नकद इनाम का ऐलान कर रहे हैं, कैश उनको कर रहे हैं, दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इस अहम मौके के ऊपर ना तो उनके कोच को भूलना चाहिए, भट्ट साहब को, और ना उनके डॉक्टर साहब को भूलना चाहिए। जितनी मेहनत उन दोनों ने उनके ऊपर की है, और जो उन्होंने नाम भी लिया अरशद ने उन दोनों का, उन्होंने कल जब इस इवेंट के बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन पर भी, वहाँ पर भी उन दोनों असहाब का नाम लिया, अफराद का, जो उनके डॉक्टर हैं, जो उनके कोच हैं,
और उसके बाद जब उन्होंने अपना मीडिया में, अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपना बयान जारी किया, उसमें भी उन दोनों का नाम लिया है। तो जब आप इनामात का ऐलान कर रहे हैं तो इन दोनों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इनका भी उतना ही हक है कि जितना अरशद नदीम का है, उनको भी ख्याल उनका भी रखना चाहिए। ना उनके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ना उनके पास कोई गैर मुल्की ट्रेनर है, ना उनके पास कोई गैर मुल्की कोच है, ना उनके पास कोई डॉक्टर है। सब चीज़ें लोकल हैं। ना उनको किसी इदारे की कमाई में से हिस्सा मिलता है, ना उनको को बहुत बड़े बड़े एड्स मिलते हैं, ना उनकी कोई सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोइंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है ये कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है ये कि मैं मियाँ चन्नू से उठाऊँ, मुझे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये क्या एक डंडा सा पकड़ा हुआ है, सोटी पकड़ी हुई है, लकड़ियों के साथ खेल रहा है, क्या बना रहा है। ठीक है, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे जब वो शुरू में खेलते होंगे। तो क्या है कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, मैंने इस सब सलाली परचम को सर बुलंद करना है। उस जज्बे के तहत जब आप जाते हैं, ये दलील नहीं है कि अगर आपके पास वो तमाम चीज़ें नहीं है, वो होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी है पाकिस्तान की हुकूमत की, सूबे की, इदारों की, जिनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये मेहनत का मयार ये होना चाहिए, आपके पास जो वसाइल हैं वो आपको सबको फराहम करने चाहिए, लेकिन मेहनत यही होनी चाहिए। रास्ते में आपके रुकावटें आती हैं, लोग आपको बुरा भला कहते हैं, लोग आपका रास्ता रोकते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे उस अज़्म के साथ, उस जोश और जज्बे के साथ, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुआओं के ऊपर ये देखें, एक और अंदाज में बात होती है कि देखें जी, कौम की दुआएं उनके लिए रंग ले आईं, कौम की दुआएं रंग लाती हैं, इसमें कोई दुआ से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन क्या वो 6 बाकी जो गए थे उनके लिए किसी ने दुआ नहीं की? आपको उतने लोगों का मुकाबला, दुनिया का मुकाबला करने के लिए बासलाहियत होना पड़ता है, मेहनती होना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अगर नीरज का, या ये जो आ रहा है फिनलैंड का है, ये जर्मनी का है, ये कनाडा का है, ये स्पेन का है, ये फ़लाने मुल्क का है, ये ब्राज़ील का है, ये फ़लाने मुल्क का है, मैंने इन सब का मुकाबला करना है, तो आपके पास उतनी सलाहियत होगी, उतनी मेहनत होगी, तो फिर आप वहाँ पर जाएंगे, फिर लोग आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ से इनकार नहीं है, लेकिन दुआओं के ऊपर मलबा ना डालें कि दुआ ने ही कर रहा है, आपने अपनी मेहनत करनी है। अब अगर कोई उसका साथ ना दे, ठीक है, लोग तो उसका मजाक उड़ाते होंगे, आज दुआएं, आज कह रहे हैं हम तो सब दुआएं कर रहे होंगे। जो सबसे पहले टांगे खींच रहे होते हैं जब कोई किसी जगह पर पहुंच जाता है, कहते हैं यार असी तो तेरे से बढ़िया दुआवां की थी।